श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भागलपुर के विशेष सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, हम लोग नवधा भक्ति का पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम शबरी माता के कुटिया पर पधारे हैं और शबरी माता भगवान श्री राम का स्वागत करती है, सम्मान करती है, आवभगत करती है। जब कोई विशिष्ट अतिथि आपके यहाँ आते हैं, किस तरह से उसका स्वागत करना चाहिए, शबरी माता से सीखना चाहिए। सबसे पहले बैठने के लिए देती है, उसके बाद वह जलपान कराती है। और क्या कराती है, उसके पास जो सामग्री है, जो बेर है, वह फल भगवान श्री राम को खाने के लिए देती है। जब कोई हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उनको बैठने देना चाहिए, कुछ खिला देना चाहिए। थके हैं, मांदे हैं, प्यासे हैं, तो जब उसको खिला पिला देते हैं तो वह अतिथि अच्छे तरह से बात करते हैं। जब मान लिया जाए उनको प्यास लगी हो या कमजोरी आ गई हो, थकान हो गया हो, तो वो ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु श्री राम जो आए शबरी माता के कुटिया पर, तो मीठा मीठा बेर खिलाती है। तो उस बेर के खाने से भी शरीर में एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाता है, क्योंकि मीठा होता है ना। तो मीठा पदार्थ खिलाने से शरीर में शक्ति आती है। तो शबरी माता ने बेर खिलाया था। उसके बाद क्या करना चाहिए, जो अतिथि आते हैं उनका यशगान करना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए। उनके विषय में जो आप जानते हैं बोलना चाहिए कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप हमारे यहाँ आए, आपके जैसे अतिथि को पाकर मैं धन्य हो गया। इस तरह से जब गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं, तो हमारे जो मेहमान होते हैं बड़े खुश होते हैं कि मेरा बड़ाई किया, गुणगान किया। तो यहाँ भी वही हो रहा है। माता शबरी खिला पिला दी। उसके बाद प्रभु श्री राम से क्या कहती है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, मैं प्रार्थना किस तरह से करूं, मुझे वो भी करने नहीं आता है। मैं मंद बुद्धि की हूँ। यह एक भाव है। शबरी माता मंद बुद्धि की नहीं थी, वो तो संत स्वरूप थी, संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी। तो ये एक श्रद्धा है, ये एक भक्ति है, अपनी भावना को व्यक्त करती है। इष्ट के सामने छोटे बन करके रहना चाहिए। इष्ट के सामने जब आप छोटे रहते हैं तो जैसे
पात्र में गड्ढा होता है तभी उसमें कोई वस्तु टिकती है। यदि उसमें गड्ढा नहीं हो तो वस्तु नहीं टिकेगी। मान लिया कटोरा में आप कोई सामान लेना चाहते हैं तो गड्ढा होगा तभी तो अटेगा उसमें, और कटोरा उल्टा दीजिए तो कुछ भी नहीं अटेगा। उसी तरह से भक्ति के मार्ग में जो शबरी माता ने अपनी भावना व्यक्त की है, यह सुपात्र का लक्षण है, अच्छे पात्र का लक्षण है, अच्छे श्रद्धालुओं का लक्षण है। ये जब शबरी माता ने कहा मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं, और ये भी कहा मैं अधम जाति की हूं, तो प्रभु श्री राम ने सबका उत्तर दिया है। प्रभु श्री राम कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। शबरी तुम कहती हो मैं छोटे जाति की हूँ, जो मेरी भक्ति करता है उसमें जाति पाति की कोई बात नहीं होती है। अब मैं जाति पाति को नहीं मानता हूँ। मेरा और तेरा या किसी भी जो भगवान भक्त का संबंध होता है वो जाति से उठ कर के होता है, एक भक्ति का नाता है। जाति पाति कुल धर्म बराई, जाति पाति की कोई बात नहीं है। धन बन परिजन गुण चतुराई, कोई धन में बड़ा हो, परिवार में बहुत बड़ा हो, बहुत गुण रखता हो, लेकिन भगतहीन, जो भक्ति से हीन है, जिसके अंदर में भक्ति भाव नहीं है, कहते हैं वो कैसे व्यक्ति है? जैसे आकाश में बादल लगा हो, मेघ उमर घूमर रहा हो, एक बूंद पानी नहीं पड़ता हो तो बादल कैसा लगेगा? शोभाहीन, बेकार जैसा लगेगा। ठीक उसी तरह से किसी व्यक्ति के पास सब चीज़ है, धन परिजन बल बुद्धि सब है, लेकिन भक्ति नहीं है तो कहते वो शोभाहीन व्यक्ति है। जिसके पास भक्ति है वही हमारे लिए अच्छा है। मोहे भावेला भक्ति भिलिनी आके, राजा जी आए जोगी जी आए, घंटा बजलन डोमिनिया की, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया की। भगवान कहते हैं हमको तो शबरी की ही भक्ति अच्छी लगती है, और इनके अंदर में जो श्रद्धा है वही हमको अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति यदि श्रद्धावान है वो सबसे विशेष अमीर है। अब पैसा है श्रद्धा भक्ति नहीं है तो सबसे विशेष गरीब वही है। भगवान श्री राम ने माता शबरी से कहा था तू अपने को छोटी जाति की मानती हो, मंद बुद्धि की मानती हो, लेकिन मेरी जो सोच है, भगवान श्री राम कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करी नाता। कहते हैं शबरी मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, तू साधारण स्त्री नहीं है, तू भामिनी है। भामिनी का अर्थ होता है, पर्यायवाची शब्द में जब ढूंढेंगे तो उसमें एक क्रोध करने वाली स्त्री होता है, दूसरा उसमें अर्थ है सुंदर स्त्री। तो यहाँ भगवान श्री राम ने शबरी माता को कहा तू सुंदर स्त्री है, जबकि हम आप जानते हैं कि शबरी माता काली कलोटी थी, इतनी काली थी कि उनके पतिदेव उनके चेहरे को देख करके छोड़ दिया, ससुराल भी नहीं लेकर गए। बोले बाप रे बाप, इतनी काली है, देख करके बच्चा भी डरेगा। तो भगवान श्री राम क्यों कह दिए कि तू सुंदर स्त्री है? देखिए एक
किताब में मैंने पढ़ा था रूप बराया गुण, उसमें विक्रमादित्य की कहानी पढ़ने को मिला था। 2 घड़ा मंगाया गया था, एक सोने का और एक मिट्टी का। दोनों में जल भरा गया, कुछ देर उसे छोड़ दिया गया, फिर बारी बारी से कहा पीने के लिए। तो जो सोने की सुराही थी उसका जल जब पिया तो उष्ण था, गर्म था, और जब मिट्टी के घड़े का जल पिया गया वह जल शीतल था, ठंडा था। वहाँ पर निर्णय यही दिया गया कि रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। क्योंकि सोने की जो सुराही है उसमें रूप तो है, सुंदरता है, देखने में भी सुंदर है, बेशकीमती भी है, लेकिन शीतलता का गुण उसमें नहीं है। और मिट्टी का जो घड़ा है उसमें सुंदरता नहीं है, लेकिन शीतलता का गुण है, ठंडा करता है पानी। तो वहाँ पर यही बताया गया रूप बड़ा नहीं, गुण बड़ा होता है। तो सबरी माता को जो सुंदरता की उपाधि मिली है इसीलिए कि सबरी सुंदर ही सुंदर थी। सिर्फ चेहरे से सुंदर नहीं होता व्यक्ति, विचार से भी सुंदर होता है। सबरी के अंदर में साधना की सुंदरता थी, भक्ति की सुंदरता थी, सदाचार की सुंदरता थी। वो तो सुंदर ही सुंदर थी, इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा तू सुंदर स्त्री है। और उसमें विनम्रता कितनी थी, अपने आप को कितना छोटा वो मान रही है। तो यह भक्ति का लक्षण है। जब आपके अंदर में विनम्रता होगी तब क्या होगा। गुरु महाराज ने कहा अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही। गुरु महाराज कहते हैं जिनमें विनम्रता होती है वही संत सदगुरु के पास पहुंचते हैं, वही ठहर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है। जब युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत पर विजय पा लिए थे, महाभारत की लड़ाई में उसे विजय मिल गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि युधिष्ठिर तुमने बहुत बड़ी विजय पाई है, महाभारत तुमने जीता है, अतः तुमको कोई यज्ञ करना चाहिए। हम लोगों के समाज में भी ऐसा देखा जाता है, जब घर बनाते हैं तो एक यज्ञ करते हैं, या कोई उपलब्धि होती है, कोई भी चीज़ हम प्राप्त कर पाते हैं तो उसमें भी भगवान का यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ न कुछ आयोजन करते हैं। क्योंकि विजय जब मिलती है, विजय मिलने से खुशी होती है, उसी खुशी में हम खर्चा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमको तो विजय मिली है, तुम यज्ञ करो। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा महाभारत की लड़ाई में तो सब धन खर्च हो गया, अब धन कहाँ है जो मैं यज्ञ करूँगा। तो व्यासदेव जी महाराज ने युधिष्ठिर जी महाराज को बतलाया था कि पहाड़ में गड़ा हुआ धन है, वहाँ से ला कर के यज्ञ करो। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने वही किया था, जहाँ धन गड़ा हुआ था बता दिया था, वहाँ से धन ला करके यज्ञ प्रारंभ किया।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युधिष्ठिर, इस यज्ञ की पूर्णाहुति तब समझी जाएगी जब 3 बार घंटा बजेगा, और जब तक नहीं बजेगा तब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी, यज्ञ सफल ही नहीं होगा। यज्ञ करो, लेकिन जब घंटा बजेगा तब यज्ञ पूर्ण होगा। यज्ञ इसलिए भी करते थे, कुछ आकांक्षा होती थी, इच्छा होती थी, चाहना होती थी प्राप्ति का। कोई बेटा चाहते थे, कोई विजय चाहते थे, कोई धन चाहते थे। अभी भी हम लोग कुछ आयोजन करते हैं तो मन में कामना नहीं रहती कि हमको इस तरह की सफलता मिल जाए, तो हम इस तरह से ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, पूजा करेंगे। तो कामना की पूर्ति तब होगी जब यज्ञ सफल होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 3 बार घंटा जब बजेगा तब तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने आमंत्रित किया पंडितों को, पुजारियों को, ब्राह्मणों को, महात्माओं को, ऋषियों को, मुनियों को, जो भी विशिष्ट व्यक्ति थे सबको आमंत्रित किया उस यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। तो जिनको जिनको आमंत्रित किया सबके सब आए, आते गए, खाते गए, दान दक्षिणा लेकर के चलते गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया। यज्ञ प्रारंभ है, ऋषि मुनि महात्मा सब आकर के खाते हैं, जाते हैं, लेकिन घंटा नहीं बजता है। का 1 दिन जब हो गया, युधिष्ठिर जी महाराज के मन में संशय हो गया, इतना खर्चा भी हो रहा है, यज्ञ का दिन हो गया, घंटा बज ही नहीं रहा है। जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि महाराज, आपने तो कहा था कि घंटा बजेगा 3 बार तब यज्ञ सफल होगा, यज्ञ की पूर्णाहुति समझी जाएगी, तो अभी तक तो 1 घंटा नहीं बजा है, कै रोज तो यज्ञ हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, घंटा इसलिए नहीं बजा है कि उसमें भगत का भोजन नहीं हुआ है। बोले बड़ा गजब वाली बात है, इतने साधु महात्मा ऋषि मुनि सब आए, अब भगत बाकी रह गया। कौन सा भगत है जो भोजन नहीं कर पाए हमारे यज्ञ में? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि बहुत तो लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, कौन भगत हैं जो अभी तक आए नहीं हैं? और यदि आप बता दें तो उसे मैं आमंत्रित करके ले आऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, बड़ा असंभव है, साधारण वो भगत नहीं है, उसको लाना बड़ा कठिन है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जितना भी कठिन हो, लाना तो पड़ेगा ना, यज्ञ जब सफल करना है तो उसको खिलाना है। आप बताइए कहाँ है, कौन है, कैसे आएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, वो भगत स्वपच भगत हैं। तो बोले कहाँ रहते हैं? बोले कि काशी में। वो यदि आकर के भोजन कर लें तब तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो बोले ठीक है, मैं उसे लाने का प्रयास करता हूँ। आपस में सभी भाई विचार करने लगे कि स्वपत जी महाराज को कैसे लाया जाए, कौन जाएंगे लाने के लिए। निर्णय हुआ कि भीम जाएंगे लाने के लिए। भीम को कहा गया कि आप जाइए, स्वपत जी महाराज को वहाँ से ले आइए यज्ञ में, वो भोजन करेंगे तो घंटा बजेगा, तब यज्ञ सफल होगा। भीम को जब कहा गया, भीम तो भिन्ना गया हैं। भाई साहब को इतना भी पता नहीं है वो डोम है, और डोम को हम लाने के लिए जाएंगे? जहाँ तहाँ हमको भेजते हैं। कोई अच्छे आदमी को लाने के लिए कहते तो ठीक रहता, हमारे जैसे आदमी को भेज रहे हैं डोम को लाने के लिए। अच्छा ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं, आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। जाता हूँ, और यदि नहीं आएंगे तो ज़बरदस्ती रथ पर चढ़ा के ले आएंगे। अब देखिए,
भीम को 10,000 हाथी का बल था ना, मद था। रथ लेकर के यहाँ से काशी पहुँचता है। सोपत जी महाराज के प्रांगण में प्रवेश करता है। आहट हुई, सोपत जी महाराज ने आवाज दिया, कौन? तो भीम कहता मैं भीम हूँ। देखिए, संसार में जो व्यापारी होते हैं, चाहे अनाज के व्यापारी हों, कपड़े के व्यापारी हों, फल फूल के व्यापारी हों, जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, जिस तरह का कारोबार करने वाले होते हैं, उनके पास जब जाइएगा तो वो पहचान जाएंगे कि ये जो व्यक्ति है इस कारोबार के हैं। तो व्यापारी लोग पहचानते हैं कि ये फल बेचता है कि कपड़ा बेचता है कि नहीं बेचता है, बात करने से पता चल जाता है। और संत महात्मा शब्द को परख लेते हैं। आपकी जो आवाज़ है उसमें कौन सा गुण है, रजोगुण है कि सतोगुण है कि तमोगुण है, सात्विकता है कि इसमें मद है कि तामसिकता है। संत आवाज से पकड़ लेते हैं इसका भाव क्या है, ये व्यक्ति कैसा है। जैसे व्यापारी परख लेते हैं, उसी तरह से संत जो है वो परख लेते हैं। जैसे कहा मैं भीम हूँ, उसकी आवाज में तामसिकता थी, मद था। सोपत जी महाराज जान गए ये व्यक्ति अहंकारी है, इसकी आवाज में वैसी ही भावनाएं समाहित है। भीम करीब जाता है। सोपत जी महाराज कहते हैं कहाँ आए हो? बोले कि मेरे भाई साहब यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आपको भाग लेना है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, ये रथ पर चढ़िए आप। सोपत जी महाराज कहते मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, मेरी सिमरनी दीवार में टंगी हुई है, वो ला करके मुझे दे दो, मैं पूजा पूरा कर लूँ तब तुम्हारे साथ चलूँगा। जैसे कहे सिमरनी लाने के लिए, भीम मने मन क्या सोचता है, ये डोम की सुमरनी है कैसे छुएंगे। फिर सोचते हैं कि यदि नहीं इनकी बात मानेंगे तो ये भी मेरी बात नहीं मानेंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ी सी उंगली लगा लेंगे और सिमरनी ला करके दे देंगे, उंगली धो लेंगे। सिमरनी कहते हैं माला को, जो जप करते रहते हैं, इसे माला जो फिरते रहते हैं। तो भीम अनमनस्क ढंग से जाता है, मन तो है नहीं, लेकिन लेने के लिए आए हैं, यदि मानेंगे नहीं तो भी नहीं जाएंगे। गए सिमरनी के पास, धीरे धीरे उंगली सटाते हैं कि ज़्यादा उंगली ना उसमें सट जाए, छुआ चला जाएगा ना। तो ऐसे उंगली सटाए लेने के लिए, लेकिन वो सिमरनी टस से मस नहीं हो रही है। भीम को लगा रे ये सिमरनी जो माला है ये तो साधारण सी माला है, छोटी सी माला है, और ये हिलती भी नहीं है। तो और ज़्यादा उंगली लगा दिए तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर और लगा दिए तब भी नहीं हुआ। भीम देखता है कि उंगली से तो काम ही नहीं चल रहा है, तो वो क्या करता है, दोनों हाथ लगा दिए। तो दोनों हाथ लगा दिए तब भी टस से मस नहीं हो रहा है। भीम को गुस्सा आ गया, हैं ये सिमरनी है कि पार है, हिल भी नहीं रही है, ये क्या हो गया। तो वो गुस्सा में आकर के सिमरनी को उठाने के लिए 10,000 हाथी का बल लगाता है। 10,000 हाथी समझते हैं कितना होता है और कितना बल होगा। एक साधारण सी सिमरनी है और उसमें 10,000 हाथी का बल लगाना पड़ रहा है। भीम को लगा तो दिया,
लेकिन वो सिमरनी हिल भी नहीं रही है। भीम तो पसीना पसीना हो गया, उसका तो मद वहीं चूर हो गया। बाप रे बाप, हम तो सोच रहे थे उंगली खाली लगाएंगे, यहाँ तो 10,000 हाथी का बल लगाए तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अब स्वपत जी महाराज जान गए, आवाज देते हैं कि अरे भीम अभी तक माला नहीं ले आया, क्या हुआ? तो भीम मुंह लटकाया आया और कहा था अपने से ले आइए। तो स्वपत जी महाराज अपनी पूजा पूरा कर लिए। फिर पूछते हैं आप बताओ तुम कहाँ आए हो? तो भीम ने कहा कि मेरे भाई साहब जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आप चलिए। तो उसमें जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो घंटा बजेगा, और जब घंटा बजेगा 3 बार तो हमारा यज्ञ पूर्ण होगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमको भेजे हैं वो लोग लाने के लिए। स्वपत जी महाराज कहते हैं तुम्हारा भाई तो राजा है ना? बोले हाँ हाँ एकदम राजा है, अभी तो महाभारत की लड़ाई जीते हैं, राजा बने। बोले कि राजा के यहाँ बहुत तरह का अन्न होता है, वो अन्न हम खाने नहीं जाएंगे, वो दूषित अन्न खाएंगे तो मेरा मन दूषित हो जाएगा। भीम मने मन क्या सोचता, कहाँ तो डोम है, और कहते हैं कि राजा का अन्न दूषित होता है, नहीं जाएंगे, नहीं है। गुस्सा गए, छोड़ दिए, भाग गए वहाँ से काली रथ लेकर के। दरबार में जब पहुँचता है भीम तो सब तो इंतजार कर रहे थे कि अब स्वपत जी महाराज को लेके के आएंगे। यहाँ रथ खाली पहुँचा। पूछने लगे क्या बात है? भीम कहता है भाई साहब आप भी गजब के आदमी, कहाँ भेज दिए आप? वो तो बोल रहे हैं कि राजा का अन्न दूषित होता, हम खाने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन ये नहीं बतलाए कि हम माला उठा रहे थे, नहीं उठ पाया। अपनी कमी को कोई उजागर नहीं करता है, समझे? ये जो घटनाएं घटी इसको भीम नहीं बताता है, सीधे कह देता है। वो बोला कि राजा का अन्न दूषित होता है, खाने नहीं जाएंगे, इसीलिए हम आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुमको मैं पहले कहा था कि वो साधारण आदमी ने, संत हैं, साधारण भगत नहीं है जो ला लोगे। और तुम भेजा था भीम को, भीम को तो अपने 10,000 हाथी का जो मद है, संत के सामने मद लेकर के जाएंगे, अहंकार लेके जाएंगे, तो फिर वो कहाँ से मानेंगे? संत भाव के भूखे होते हैं। तब जाकर के युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मैं जाता हूँ। बोले हाँ जाओ अपने से। यहाँ पर द्रौपदी को बता दिया गया कि ऐसे ऐसे संत हैं, वो भोजन करेंगे, तो बड़े नेम निष्ठा से बनाना, अच्छे से बनाना। और जितने अंतःपुर में दरबारी थे, कर्मचारी थे, सबको यह बतला दिया कि सब कोई साफ सुथरा करो, पवित्र रखो, सबको बता दिए। उसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज गए। जैसे ही काशी पहुँचे, स्वपत जी महाराज के कुटिया में गए, तो स्वपत जी महाराज कहते हैं कि कौन? तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा मैं युधिष्ठिर हूँ। देखिए वाणी में प्रभाव पड़ता है, सुनिए, वाणी में प्रभाव पड़ता है। भीम जो बोल रहा था उसमें मद था, और युधिष्ठिर जी महाराज जो बोल रहे हैं उसमें विनम्रता है, मिठास है। तो बोले कहाँ आए हो? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि मैंने एक यज्ञ ठाना है, उस यज्ञ में आप पधारेंगे, अन्न ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे, तो घंटा बजेगा, और घंटा बजने से हमारा यज्ञ पूर्ण होगा, इसीलिए मैं आपको ससम्मान लेने के लिए आया हूँ। तो स्वपत जी महाराज ने कहा तो राजा है, राजा का अन्न दूषित होता है, क्यों 12 तरह का अन्न आता है राजा के पास।
वह अन्न खाऊंगा तो मेरा मन दूषित हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब देखिए बोलने की क्या कला होती है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं हाँ महाराज आप ठीक ही कहते हैं। भीम भाई है उसके बोलने की कला, और युधिष्ठिर जी महाराज जो बोल रहे हैं इसमें जो कला है देखिए बोलने की क्या कला होती है। इन्होंने कहा महाराज आप ठीक ही कहते हैं, राजा के यहाँ का अन्न दूषित होता है, बहुत तरह का अन्न आता है राज दरबार में। वह अन्न जो मेरे दरबार में दूषित है, आपके जैसे संत महात्मा यदि उस अन्न को ग्रहण करेंगे, वो जो दूषित अन्न है वो शुद्ध हो जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। आप भोजन करेंगे हम लोगों का वो प्रसाद बन जाएगा। इतने खुश हो गए, सोपत जी महाराज ने कहा चलो, तुरंत चढ़ गए रथ पर। देखिए बोलने का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद दरबार में आए, यहाँ तो सबके सब तैयार थे, ले गए किचन में, चौका में ले गए, बढ़िया से बैठाया गया। और द्रौपदी जो विविध व्यंजन बनाई थी, 56 प्रकार का भोजन, उसको थाली में परोसती है और अच्छे ढंग से सामने में रखती है थाली को। उसके बाद सबके सब निवेदन करने लगे कि भोजन किया जाए। सोपत जी महाराज जब थाली की ओर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सी कटोरियां हैं और उसमें अलग अलग व्यंजन है। सोचते हैं यदि मैं अलग अलग व्यंजन का स्वाद लूँगा तो समय तो बहुत लगेगा खाने में, बहुत कटोरी है, 56 प्रकार का भोजन है तो देर भी लगेगी। और साधु महात्मा को स्वाद की क्या बात है, ऐसा करते हैं सबको मिला देते हैं एक में। तो सोपत जी महाराज सब कटोरी को उलट देते हैं, जैसे खिचड़ी नहीं होती है उसी तरह सबको मिला दिए, तो घटमा घोर कर दिए। मिला करके हाथ में लेते हैं, एक कौर मुंह में डालते हैं, जैसे ही डाले टन से घंटा बज गया, जय जयकार हो गया, घंटा बज गया, घंटा बज गया। जो भोजन बनाते हैं या बनाती हैं उनके मन में ये होता है हमारे जो मेहमान आए हैं चाव से खाएंगे, स्वाद से खाएंगे, टेस्ट बताएंगे किस भोजन का कैसा स्वाद है। तो बनाने वाले समझते हैं कि मेरा बनाया हुआ सार्थक हो गया, मेहनत जो किए वो सार्थक हो गया। यदि बड़ाई गुणगान नहीं करेंगे उसके मन में होगा पता नहीं कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो बोलना जरूर चाहिए। तो सोपत जी महाराज खा लिए, एक कौर ले लिए, लेकिन द्रौपदी बनाई थी भोजन ना 56 प्रकार का भोजन, तो वो जो मिला दिए सब भोजन को, द्रौपदी मने मन सोचने लगी ये क्या कर दिए, क्या कर दिए। सभी भोजनों को एक में मिला दिए, एक एक करके खाते तो अच्छा रहता, इसमें कैसे स्वाद लगेगा कि कौन भोजन कैसा रहा नहीं रहा। सोपत जी महाराज दूसरा कौर हाथ में ले रहे हैं और द्रौपदी सोच रही है। देखिए मन है ना, कुछ भी सोच लेता है। मने मन द्रौपदी सोच रही थी कि सब मिला दिए, अब मिला करके खाए, किसी का स्वाद तो लिए नहीं, इतना मेहनत से हम बनाए, ये बनाना ही बेकार हो गया। सोपत जी महाराज अब हाथ उठाते हैं, दूसरा कौर आधा दूर तक ले गए थे। सोचते सोचते द्रौपदी यहाँ तक सोच गई कि आखिर तो डोमेन है। जैसे ही सोचे मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपा बंद, वो तो मन की पकड़ संत के पास है। आप सोचते क्या है वो संत जानते हैं, संत मन की गति को पहचानते हैं। आपका मन क्या क्या सोचता रहता है, वो जो सोच लिया आखिर तो डोमेन है। हाथ जो यहाँ आया था
मुंह तक गया नहीं, बीचे में रुक गया। तो सबके सब कहने लगे महाराज एक बार ही तो घंटा बजा है, और भोजन किया जाए, क्यों रुक गए। सोपत जी महाराज ने कहा संत का भोजन तो हो गया, अब जो भोजन होगा वो डोम का होगा। बोले महाराज ऐसे कैसे बोलते हैं। तो बोले कि द्रौपदी से पूछो। अब द्रौपदी काठ हो गई, अरे ये मैंने क्या सोचा, बड़ी भूल हो गई। और कोई तो कुछ नहीं जान रहे हैं, द्रौपदी तो जान रही कि मैंने क्या सोचा, और सोपत जी महाराज जान गए कि इसने क्या सोचा। सोपत जी महाराज ने कहा कि द्रौपदी से पूछो। तब द्रौपदी ने कहा कि महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मेरी भावना दूषित हो गई, जो मैंने ऐसा सोचा माफ कर दीजिए। मैं जो नहीं सोचना था वैसे सोच लिया मैंने। सोपत जी महाराज का हाथ रुका हुआ है, सब निवेदन कर रहे हैं, एक ही बार घंटा बजा है, और खा लीजिए और खा लीजिए। संत बड़े दयालु भी होते हैं, द्रव भी जाते हैं। सोपत जी महाराज ने कहा तुम लोग खाने के लिए तो कह रहे हो, संत का भोजन तो हो गया, अब डोम का भोजन होगा। और सुनो, जो घंटा बज गया सो बज गया, अब घंटा नहीं बजेगा। सोपत जी महाराज खा तो लिए, एक बार जो घंटा बजा सो बजा, उसके बाद बजबे नहीं किया। देखिए भावना कैसी होती है। तो भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। भाव यदि नहीं रहेगा वो भक्ति पूरी नहीं होगी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। साधु महात्मा भाव के भूखे होते हैं। यदि भाव से आप बुलाते हैं तो साधु महात्मा जरूर आते हैं। प्रेम से यदि खिलाते तो प्रसाद हो जाता है। तो ये भाव है। तो भाव से भक्ति होती है। जिनके अंदर में भाव ही नहीं है तो भक्ति क्या करेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं कि सार भक्ति करिए। सार भक्ति क्या है। हम लोग जो रामचरितमानस में पाठ सुन रहे थे उसमें सुने न, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो छठी भक्ति है दृष्टियोग के द्वारा हम लोग करते हैं, दमशीलता की प्राप्ति होती है। छठदम शील विरति बहुकर्मा, बहुत से कर्मों से विरक्त होंगे। तो छठी भक्ति जो है वो सार भक्ति है। वहीं से मूल भक्ति प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम बिंदु ध्यान भी कहते हैं, दृष्टि योग भी कहते हैं। आज्ञा चक्र में जाकर के ध्यान प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से जो सार भक्ति है वो भक्ति करने के लिए गुरु महाराज बतलाते हैं। तो भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति कहा है, बतलाया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी, यदि कोई मेरी भक्ति करना चाहता हो, मुझे प्राप्त करना चाहता हो, तो उसको क्या करना होगा। कहता सबसे पहले संत के शरण में जाना होगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक मेरे शरण में नहीं आएंगे। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। संत के शरण में जाएंगे तब तो ठिकाना लगेगा, नहीं तो ठिकाना नहीं लगेगा।
सबसे पहले संत के शरण में जाने के लिए कहते हैं। उपनिषद में एक वाक्य है, संस्कृत श्लोक है, मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः परिकीर्तिता समो विचारः संतोषस चतुर्थः साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। परमात्मा के दरबार में भी द्वारपाल रहता है। हम आप इसीलिए द्वारपाल रखते हैं, उसको अंगरक्षक भी कहते हैं, गार्ड भी कहते हैं, सिपाही भी बोला जाता है, दरबान भी कहते हैं उसको। तो परमात्मा के दरबार में जो दरबान होता है वो कैसा दरबान है? कौन कौन सा दरबान? चत्वारह में 4 दरबान है परमात्मा के दरबार में। समो विचार संतोषस चतुर्थ साधु संग में, सम विचार संतोष और साधु संग, ये 4 दरबान हैं परमात्मा के दरबार में। तो जो साधु संग है वो पहला दरबारी है। जब तक साधु से नहीं मिलेंगे, तो संत से जब तक नहीं मिलेंगे तो भगवान से नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के पास जाना पड़ेगा, वही भेद बतलाएंगे, तब परमात्मा के पास जा सकते हैं। क्योंकि संत जो होते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत एक ही होते हैं, अवतार लेते हैं वो संत के रूप में भी, भगवंत के रूप में भी। तो संत के शरण में जब जाएंगे तब वो युक्ति बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे। दरबारी जो होते हैं, दरबान जो होता है, यदि वो चाहेंगे तब तो अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो परम प्रभु परमात्मा के दरबार के दरबारी दरबान कौन है? संत हैं, साधु हैं। जब तक वो आपको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, युक्ति नहीं बताएंगे, तब तक अंदर नहीं जा सकते, भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए संत के दरबार में जाना होगा, संत के शरण में जाना होगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं दूसरी जो भक्ति है, मेरे कथा में प्रेम रखना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। संत सदगुरु के चरणों की सेवा करनी। कैसे? अमान, कोई मान नहीं, अहंकार नहीं। इस तरह से जब सेवा करते हैं तब आपकी जो भक्ति है वो पूरी होती है, अच्छी होती है। शिवाजी महाराज सम्राट थे, सदगृहस्थ थे, लेकिन समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के अच्छे सेवक भी थे। कितना समर्पण था, अद्भुत समर्पण। शिवाजी महाराज जब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास जाते थे तो सेवा करते थे, और स्वाभाविक है, जिसको जो जानता है, जिससे जो प्रसन्न रहते हैं, उसकी बड़ाई भी कर देते हैं, गुणगान भी कर देते हैं। तो शिवाजी महाराज का गुणगान कर दिया करते थे सेवकों के बीच में। जो सेवक थे मने मन यही सोचते थे, गुरु महाराज भी पैसे वालों का ही नाम लिया करते हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, धनाढ्य हैं, इसीलिए इनका नाम लेते रहते हैं, इनका गुणगान करते रहते हैं। हम लोग रात दिन सेवा करते हैं, एक बार भी नाम ले लेते हैं। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जान गए कि सेवक लोग क्या सोच रहा है, मैं क्यों मानता हूँ शिवा को, ये लोग नहीं जानता है। परीक्षा लेते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज सोचते हैं इनको दिखा दें कि शिवा को मैं मानता क्यों हूँ। एक दिन खाट पर लेटे हुए थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज,
छटपटाने लगे, घोलटने लगे, बेचैनी प्रदर्शित करने लगे। तो सेवकों ने कहा कि गुरुदेव क्या हो गया आपको, क्यों आप इस तरह से बेचैन हो गए हैं, क्या तकलीफ हो गई है आपको, और इस तरह से क्यों आप कर रहे हैं। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने सेवकों से कहा कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, मैं अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। तो सब सेवक लोग कहने लगे ऐसा क्यों आप कहते हैं, हम लोग सेवक हैं, किस तरह की सेवा की जाएगी सो बताया जाए जिससे आप ठीक हो जाए। बोले नहीं नहीं, अब हमारा जीना बड़ा मुश्किल है, जानलेवा बीमारी हो गई है, अब नहीं बचूंगा। सब बड़े चिंतित हो गए, दुखी हो गए। बोले गुरुदेव कहिए क्या सेवा करें। बोले कि ये जो मेरी बीमारी है इसका इलाज बड़ा टफ है, कठिन है, बहुत मुश्किल है इलाज करना। तो सब सेवक लोग कहने लगे जो भी मुश्किल होगा, जो भी कठिनाई होगी, हम लोग आपके सेवक हैं, हम जरूर करेंगे उपाय, बताइए क्या करना होगा। बोले कि तुम लोग करोगे। बोले हाँ एकदम करेंगे, आप बताइए। सब कोई कहने लगे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा यदि कोई सिंघनी का दूध ला करके मुझे दे दे, उसे पान करके मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे सिंघनी का नाम सुना ना, सब पीछे घसक गए। बोले बाप रे बाप, बड़ा विचित्र दवाई है, सिंघनी के पास जाएंगे तो पहले तो खाइए जाएगी, और दूध कहाँ से लाएंगे। सब चुप हो गए। ये गुरुजी ने ऐसा उपाय बताया कि हम लोग कर ही नहीं सकेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया। सब जब चुप हो गए तो गुरु महाराज जान गए, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जान गए कि कोई नहीं ये सब काम करेगा। फिर समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि सुनो, तुम में से कोई एक शिवाजी को सूचना दे दो, खबर दे दो कि गुरु महाराज अब संसार में नहीं रहेंगे, अंतिम दर्शन के लिए वो आ जाएं। यदि उसे जानकारी नहीं मिली, बाद में वो बहुत बेचैन होंगे, दुखी होंगे कि गुरु महाराज हमको बताए भी नहीं। जाओ कोई कह दो, क्योंकि अब हम बचेंगे नहीं, कह देना और अंतिम दर्शन के लिए बुलाएं। यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है, आपके दरबार में कोई आदमी जब पहुँचता है, उसके मुखाकृति से, भावों से, बोली से भी आप पहचान जाएंगे ये खुश है कि नाराज है। ऐसा होता है। यदि खुश होकर के आया है, खुशी है उनके मन में, तो उनका जो मुखमंडल होगा खिला हुआ होगा, पता लग जाएगा कि ये खुश है। नहीं तो नाराज है तो मुँह से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है। जो सेवक गया यहाँ से मायूसी भाव में था, बड़ा दुखी था, क्योंकि अब गुरु महाराज बीमार हैं, उस दुखी में गए हैं संवाद देने के लिए। शिवाजी महाराज ने जब देखा तो पूछते हैं कि आपके चेहरे से लगता है कोई संकट आ गया, कोई दुख आ गया है, कोई विपत्ति आ गई है, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो। सेवक ने कहा कि क्या कहेंगे, गुरु महाराज अब नहीं बचेंगे। अरे क्या बोलते हो तुम, नहीं बचेंगे, क्या हो गया। बोले कि जानलेवा बीमारी हो गई है, लाइलाज है, इलाज ये होना मुश्किल है, हम लोगों से तो संभव है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जाकर के शिवा से कहो कि अंतिम दर्शन कर लेंगे, अब हम संसार में नहीं रहेंगे। इतना जो सुना, तुरंत वहाँ से निकला, भागते हुए आया और कहते हैं गुरुदेव क्या हो गया आपको, क्यों आप इस तरह से बोल रहे हैं, क्या करना होगा।
यदि आप ही नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे? हमारा राजपाट किस काम में आएगा जब हमारे गुरुदेव ही नहीं रहेंगे? ये राजपाट, धन संपत्ति और हम किस काम के हैं? सब मेरे लिए बेकार है। आप हैं तब सब कुछ ठीक है, आप ही नहीं रहेंगे ये सब बेकार है। जो कुछ करना होगा हम करेंगे, राजपाट, धन संपत्ति सब लगा देंगे, जितना खर्चा होगा सब करेंगे आपकी बीमारी के लिए। क्या हो गया बताइए? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, शिवा ये हमारी जो बीमारी है बड़ा कठिन बीमारी है, इसका इलाज बड़ा मुश्किल है। बोले गुरुदेव आप बता तो दीजिए कितनी कठिनाई है, क्या दिक्कत आएगी, क्यों मुश्किल है? सब सरल हो जाएगा, आप बताइए क्या करना होगा। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा यदि सिंघनी का दूध सोने के कटोरे में ला करके दे दोगे, उसे पी करके मैं ठीक हो जाऊंगा, यही कठिन है कि वहाँ जाएगा तो कौन जाएगा? सिंघनी के पास जाना ही तो कठिन है, वो तो सिंघनी खा ही जाएगी। बोले गुरुदेव आपके कृपा के सामने सब संभव है, वो सिंघनी क्या है, काल भी कुछ नहीं कर सकेगा। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं अभी दूध लेकर के आता हूँ। एक बार भी हिचका नहीं, एक बार सोचा भी नहीं कि हम सिंघनी के पास जाएंगे तो क्या करेगी वो, कुछ भी नहीं। बोले आपके कृपा के सामने काल भी कुछ नहीं कर सकता है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। और तुरंत उठा वहाँ से। और जितने सेवक लोग थे सब सोच रहे हैं कि आज पता चलेगा इसको, ये तो लौट के भी नहीं करेंगे, सिंघनी के पास जाएंगे तो खाइए जाएगी वो। सब सोचने लगे। शिवा गया, सोने का पात्र लिया, वह जंगल चल देता है, निधड़क निर्भीक निडर वो बढ़ता है आगे, क्योंकि उसको गुरु का बल था ना कि हमको कुछ नहीं होगा, गुरु हमारे सिर पर हैं तो क्या हो सकता है। गुरु का बल लेकर के वो चलता है, घनघोर जंगल में जाता है, क्योंकि सिंघनी साधारण जंगल में थोड़ो रहेगी, घनघोर जंगल में जाता है। एक जगह शावक विचरण कर रहा था, इधर उधर कर रहा था, सिंह के बच्चे को शावक कहते हैं। तो शिवाजी महाराज ने देखा कि शावक है, तो जहाँ बच्चा है वहीं आसपास में माँ होगी, उस बच्चे की ओर बढ़ता है। सिंह के घ्राण शक्ति में ऐसी क्षमता होती है, मानव के गंध को पहचान जाता है कि ये मानव है, गंधे से पकड़ लेता है वो। तो शावक की ओर बढ़ रहा था शिवाजी महाराज। जब गंध फैली तो उसकी माँ को पता चला, सिंघनी को पता चला कि कोई मानव आ रहा है। जैसे वह देखती है सिंघनी कोई मानव आ रहा है, पूरा गुर्रा करके दौड़ती है खाने के लिए, झपट्टा मारती है, एकदम तेजी से वो आती है। और शिवाजी महाराज थोड़ा भी नहीं डरते हैं, बहुत तेजी से वो आती है और सीधे आ गई, शिवाजी महाराज के गले में पंजा डाल दी। शिवाजी महाराज खड़े हैं और जैसे वो पंजा डाली सिंघनी, शिवाजी महाराज हाथ जोड़ लिए और क्या कहते हैं कि माँ, अब देखिए जबकि जानवर है तब भी कहते हैं माँ मैं जानता हूँ कि मानव तुम्हारा आहार है, इसीलिए तुम हमारे ऊपर झपट्टा मारी है खाने के लिए। प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं शपथ करता हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे दूध की जो आवश्यकता है गुरु महाराज को, वो दूध तुम दे दो। मैं गुरु महाराज को दूध दे करके आऊँगा और तुम खा लेना। हमारे गुरु महाराज ठीक हो जाएंगे, मेरा प्राण यदि चला जाएगा इस सेवा में, इस गुरु भक्ति में, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसलिए तुम मुझे दूध दो, गुरु महाराज को तुम्हारे दूध की आवश्यकता है, मैं इसीलिए आया हूँ और मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम खा लेना। देखिए हित अनित पशु पक्षी जाने, सबके अंदर में भावनाएं होती है। जानवर था जो इतना प्रार्थना किया, वो सिंघनी
ऐसे सीधी हो गई जैसे शुद्धि गाय हो, पंजा उतार दी, सीधी खड़ी हो गई, हलचल भी नहीं कर रही है, इधर उधर भी नहीं कर रही है, भाग भी नहीं रही है, खड़ी हो गई। बच्चा आता है, वो दूध पीने लगता है और शिवाजी महाराज दूध दूहते हैं। जैसे शुद्धि गाय का दूध दूहते हैं वैसे दूध दूह लिए, दूह करके वो पात्र में ले जाते हैं। सिंघनी का जो दूध होता है वो सभी पात्र में नहीं टिकता है, वो सोने के ही पात्र में टिकता है। अलग अलग पदार्थों का अलग अलग प्रभाव होता है, समझ गए? अलग अलग पदार्थ का गुण होता है। सभी चीज को सभी पदार्थ में आप नहीं रख सकते हैं। दही को कासा वाला में रखिए खराब हो जाएगा, समझे? नींबू लगा हुआ यदि कोई पात्र हो उसमें दूध दीजिएगा तो फटिए जाएगा। तो सिंघनी का जो दूध है सोने के कटोरे में टिकता है, रुकता है, नहीं तो किसी पात्र में क्षमता नहीं है कि उसको टिका दे। तो वह लेकर के चला। अब देखिए होता क्या है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज सभी शिष्यों से कहते हैं, करे शिवा जंगल गया है, न जाने उसको कोई जानवर खा जाए, अनहोनी घटना घट जाए, चलो 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 शिवा को खोजने के लिए। अब देखिए वो ठीक हो गए, जान गए ना। तो सब शिष्यों के साथ समर्थ गुरु रामदास जी महाराज चलते हैं शिवाजी महाराज को ढूंढने के लिए। शिवाजी महाराज इधर से जा रहे हैं दूध लेकर के। दूर से ही जब नज़र पड़ती है तो पहचान गए गुरु महाराज आ रहे हैं। शिवाजी महाराज मने मन सोचते हैं, गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं हुआ, जो दर्द था, जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, वो सह नहीं सके। हमारी सेवा में त्रुटि हो गई, गुरु महाराज उठ करके आ रहे हैं, देर हो गई इसीलिए वो आ रहे हैं, ये मने मन सोच रहे हैं। मैंने सेवा भी की और गुरु महाराज को आना पड़ा। इधर से ये जा रहे हैं और उधर से समर्थ गुरु रामदास जी महाराज आ रहे हैं। शिवाजी महाराज और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जब नज़दीक आते हैं, समीप में जब आए, शिवाजी महाराज ने कहा, गुरुदेव देर हो गई इसीलिए आप आ गए, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द। शिवाजी महाराज ने कहा कि गुरुदेव ये दूध है, लीजिए, आप पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने शिवा को छाती से लगाया और उन्होंने कहा कि शिवा, तुम्हारे जैसे शिष्य सेवक जिनके पास होगा उनको कोई पीड़ा रह सकती, कोई दर्द रह सकता, कोई दुख रह सकता है। शिवा, मैं ठीक हो गया हूँ। देखिए कैसे मतलब कि शिवाजी महाराज थे, कैसी उनकी गुरु भक्ति थी, प्राण को न्यौछावर कर दिया गुरु की सेवा में, जान की बाजी लगा दी गुरु की सेवा में, अपने आप को समर्पित कर दिया गुरु की सेवा में। तब आज शिवाजी महाराज को याद कर रहे हैं। कब हुए थे शिवाजी महाराज? आज भी उनको याद करें, उनके जीवन को, गुरु भक्ति को। अद्भुत गुरु भक्ति उनकी थी। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, बलिदान होनी चाहिए। जब आपके अंदर में समर्पण होगा तभी सेवा कर सकते हैं। जब समर्पण नहीं होगा तो क्या सेवा आप कर सकते हैं? गुरु की आवश्यकता हो और आप अपने जान को बचा के रखेंगे तो क्या आप गुरु की सेवा करेंगे? गुरु तो सामर्थ्यवान होते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी परीक्षा वो लेते हैं, आपका जांच करते हैं वो कि देखें ये सही सेवक है कि नहीं है। तो गुरु भक्ति में समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब आपकी गुरु भक्ति होगी। तो इस तरह के हमारे शिवाजी महाराज थे, उन्होंने जो सेवा की उसको हम लोग याद करते हैं। इस तरह से जो तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, इस तरह से करना चाहिए। तब जा कर के आप गुरु का जो ज्ञान है
वो आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग एकाग्रता पूर्वक सुने, ध्यान से सुने। मैं जलालगढ़ में था, आते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा आप लोगों के बीच में। समय दिया गया था, आना भी था। मुझे लग रहा था कहीं पुल पर जाम लग गया तब तो मुश्किल है, कहीं जाम नहीं लगा। क्योंकि इधर से जब मैं जा रहा था बहुत देर के बाद बस पार किए है, इतना जाम लगा था, घंटों भर। मैं वही सोचते हुए आ रहा था, टाइम बहुत हो गया है, पता नहीं सत्संग के समय पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे, क्या होगा पता नहीं। आ तो गया और सत्संग आप लोगों को सुना दिया, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।